यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। जय श्री कल्याण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। महाशिवरात्रि में अधिकांश रूप से हम सभी जानते हैं कि इस दिन बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में महाशिवरात्रि के उत्सव का एक अधिक महत्व है। वो इस दिन किया गया पूजन, पाठ, अनुष्ठान, कर्म अत्यंत फलदायी है। कहीं वेदों में, शास्त्रों में महाशिवरात्रि के पूजन का, व अभिषेक का अधिक महत्व बताया गया है। यदि सही विधि से इस दिन बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती की पूजा व अभिषेक किया जाए तो जीवन में आने वाले हमारे कई कष्टों से मुक्ति मिलती है, संकटों से मुक्ति मिलती है। वह हम नाना प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। वह हमारी मनवंचित इच्छा फल हमें प्राप्त होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस महाशिवरात्रि के ऊपर संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए, मनोरथ सिद्धि के लिए किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाए, किस विधि से अभिषेक करने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी, वह आप अपना मनोरथ, मनवंचित फल प्राप्त कर सकेंगे। प्रथम, जल अभिषेक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान भोलेनाथ को जल अति प्रिय है। महाशिवरात्रि के पावन दिन जल से हमें अभिषेक करना चाहिए। जिन भक्तों को, जिन लोगों को मस्तिष्क में अशांति रहती हो, मन बेचैन रहता हो, जो डिप्रेशन का शिकार हो, ऐसे व्यक्तियों को अपने चित्त की शांति के लिए इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। महादेव को जल अति प्रिय है व गंगा जल अति प्रिय है। इस पावन दिन गंगा जल से अभिषेक करने से आपके मन को, चित्त को शांति की प्राप्ति होगी व आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा। जिन व्यक्तियों के जीवन में धन संबंधी समस्याएं चल रही है, जिन अनेक व्यक्तियों के जीवन में धन को लेकर के जो समस्याएं चल रही है, उसके निदान के लिए इस शिवरात्रि के पावन रात्रि पर आपको भगवान महादेव का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में आने वाली समस्त धन बाधाएं, धन समस्याएं पे आप निजात पाएंगे और एक शांति की प्राप्ति का अनुभव करेंगे। हमारे कई भाई और बहनों के जीवन में संतान प्राप्ति है तो बाधा है, जो संतान की मनोकामना रखते हैं और संतान प्राप्ति में जिन्हें बाधा है, ऐसे लोगों को इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जोड़े में बैठ करके संभव हो सके तो रात्रि के चारों पहरों की पूजा करनी चाहिए। वह भगवान भूत भावन भोलेनाथ का शुद्ध घृत से, घी से अभिषेक करना चाहिए। वह अभिषेक के पश्चात उनसे भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी मनोकामना रखने से निश्चित तौर पर उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। प्रायः हमारे कहीं भक्तजन, कहीं मित्र रोग ग्रसित हो जाते हैं, शरीर में रोग से काफ़ी परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, अनेक रोगों से परेशान रहते हैं। हमारे कहीं भक्तजनों के घरों में भी देखा गया है कि जो वृद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो रोग ग्रसित होकर के शयन शैया पर पड़े रहते हैं, चल फिर भी नहीं पाते हैं। तो अभी कुछ ही समय पूर्व हमारा देश एक बड़ी महामारी के दौर से गुजरा है।
शास्त्रों में उल्लेख है कि बाबा भोलेनाथ आरोग्य प्राप्ति के लिए सबसे बड़े देव हैं। इस महाशिवरात्रि के पर्व पर यदि हम गुलाब जल से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें, वो अभिषेक के पश्चात काले तिल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं, तो निश्चित ही हमें रोग मुक्ति मिलेगी, आरोग्य की प्राप्ति होगी। इस दिन बाबा भोलेनाथ का गुलाब जल से अभिषेक कर काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके जीवन में, शरीर में लगे हुए समस्त रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी और सुख की प्राप्ति होगी। कई लोग अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में शत्रु बाधा से पीड़ित हैं। वो कोई भी कार्य करें, शत्रु उसमें अड़ंगा अड़ाते हैं। इस प्रकार के शत्रुओं से निजात पाने के लिए इस महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में यदि आप शिवलिंग के ऊपर महादेव का सरसों के तेल से अभिषेक करें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। वह आपके शत्रुओं का भाव परिवर्तन होगा, वो मित्र के रूप में आपके साथ व्यवहार करेंगे, उनके मन का भाव आपके लिए परिवर्तन होगा और समस्त प्रकार की शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी। इस महाशिवरात्रि के पावन दिन समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए, समस्त इच्छा पूर्ति के लिए दूध व पंचामृत से अभिषेक करने का बड़ा महत्व है। दुग्ध, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाबा भोलेनाथ को अति प्रिय है, और पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर व शहद मिलाकर के पंचामृत से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वह इस पावन दिन बाबा भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं जैसे बेलपत्र, पुष्प इत्यादि, भांग, धतूरा, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके बाबा भोलेनाथ का, मां पार्वती का पूजन व अर्चन आप सभी को करना चाहिए। अनेक वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में शिव अभिषेक का अत्यंत महत्व का वर्णन किया गया है। शिव पुराण में तो एक कथा आती है कि एक बार एक शिकारी था जिसने जाने अनजाने में महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ का व्रत, उपवास, वो पूजन अर्चन किया जाने अनजाने। वह एक साधारण शिकारी था, शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। महाशिवरात्रि वाले दिन उसे कोई भी जंतु शिकार के लिए नहीं मिला, तो वो सारा दिन भूखा रहा। इस प्रकार उसका व्रत हो गया, जाने अनजाने में ही सही पर उसका व्रत हुआ। और शिवरात्रि की रात्रि के दिन वो जब जंगल गया तो एक तालाब के किनारे वह एक वृक्ष पे बैठ गया कि रात्रि के समय कोई भी जंतु जीव वहां पानी पीने के लिए आएगा तो वो उसका शिकार कर सके। वह जो वृक्ष था वो बेलपत्र का वृक्ष था। उसके नीचे एक शिवलिंग की स्थापना थी और संयोगवंश संपूर्ण रात्रि में 3 बार वहां पे मृग आए और तीनों बार उसने अपना शिकार करने के लिए धनुष निकाला। और धनुष निकालते समय जाने अनजाने में कुछ जल और बेलपत्र उसके हाथ से शिवलिंग के ऊपर गिरने लगे, अर्पित होने लगे और उसका अभिषेक हो गया। जाने अनजाने में सुबह व्रत हो गया और रात्रि के 4 पहरों की पूजा हो गई। इस प्रकार से उसका अभिषेक व व्रत दोनों संपूर्ण हुआ। अंततः उसका हृदय परिवर्तन हो गया और भगवान भोलेनाथ की कृपा उससे प्राप्त हुई, जिससे अचानक ही उसके जीवन में बदलाव आ गए। धन, वैभव, सुख संपत्ति उसने प्राप्त करी। कई शास्त्रों में तो ऐसा भी बताया जाता है कि वही शिकारी आगे जाके एक निषाद बना, जिसकी मित्रता भगवान राम से हुई, वह उन्हें राज्य की प्राप्ति हुई। तो सोचिए, जाने अनजाने में की गई शिवरात्रि के दिन की पूजा व अभिषेक इतना फल दे जाती है, तो सच्चे भाव, सच्ची श्रद्धा से की गई पूजन, पाठ, अर्चन व अभिषेक हमें जीवन में क्या फल देगा। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इस महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सच्चे मन से, भाव से भगवान भोलेनाथ का, माँ पार्वती का पूजन करें, अभिषेक करें।
और भगवान भूत पावन भोलेनाथ से प्रार्थना है कि भगवान महादेव की कृपा आपके जीवन में बने, माँ पार्वती आपको शक्ति प्रदान करें व श्री शेषावतार कलाजी राठौड़ की असीम कृपा आप पर व आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री कल्याण।